हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों मैं विवेक राज स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन जॉब गैलरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीआईएसएफ की जो एएसआई और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की तरफ से बम्पर भर्ती निकल कर आ रही है, जो कि 26/9/2022 को इसका फॉर्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों आप सभी ने इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली होगी, मुझे पता है, ठीक है। लेकिन सीआईएसएफ जब भी कोई भी फॉर्म निकालता है तो अपने फॉर्म में तनिक भी गलती बर्दाश्त नहीं करता है। कहने का मतलब यह है कि अगर वो तनिक भी गलती पाता है तो डायरेक्टली वह फॉर्म को रिजेक्ट कर देता है, चाहे वह किसी भी प्रकार का फॉर्म क्यों ना हो, ठीक है। तो दोस्तों फॉर्म अप्लाई करने के लिए कोई भी कर सकता है, एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फॉर्म को कैसे करना है ना, इसके नॉलेज किसी के पास नहीं होता। जैसे कि बच्चा 6 महीने साल भर में बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है वो 60 साल तक नहीं बोल सकता है, नहीं सीख सकता, ठीक है। नहीं उसको पता होता कि क्या बोलना है। सेम उसी प्रकार फॉर्म तो कोई भी भर देगा, ठीक है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्मतिथि, माता का नाम, पिता का नाम वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि ना भाई सबको नहीं पता होता, ठीक है। तो छोड़ो। तो दोस्तों मैं इसी बात को बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे फॉर्म को अप्लाई कराएं ताकि फॉर्म रिजेक्ट ना हो। क्योंकि यार जब भी हम फॉर्म को डालते हैं, पैसे की बात छोड़ो, ठीक है, मतलब कि हम पढ़ते हैं, दौड़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा जो है जॉब जल्दी से लग जाए। लेकिन आते 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 ऐसा पता चलता है कि भाई आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। दोस्त देखो, मेरा नाम विवेक है। मैंने अभी जो फ़िलहाल जल्दी में सीआईएसएफ का फॉर्म आया था, मैंने उसमें अप्लाई किया था, ठीक है। मेरे ही नाम से 15, कम से कम 15 लोग रहे होंगे, सबका फॉर्म रिजेक्ट हो गया था, ठीक है। तो सोचो सिर्फ विवेक नाम से जब इतनी का रिजेक्ट हुआ है, तो बाकी विकास वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम है, ठीक है, उन सबका फॉर्म कितना गया होगा। तो सोचो आधे तो वैसे ही गिर जाते हैं। क्या कारण है, आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि कैसे हम अपने फॉर्म को अप्लाई करें ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। यार बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होता है, जान लो, ठीक है। तो अभी हाल ही में सीआईएसएफ जो एएसआई और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की तरफ से बम्पर भर्ती निकल कर आ रही है, जो कि बहुत ही अपने आप में मायने रखती है, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, क्योंकि अगर आप उसकी अवेलेबल उसके लायक हैं ही नहीं हैं तो फिर वैकेंसी के बारे में जानकर क्या करेंगे, ठीक है। अगर आप उसका जैसे कि आप वहाँ तक पढ़े ही नहीं हैं, आपका वहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ही नहीं है, तो आप वैकेंसी के बारे में जानकर करेंगे क्या, ठीक है। तो मेरा मकसद यही रहता है कि सबसे पहले मैं क्वालिफिकेशन को बताऊं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ 12th पास मांगा है, 10+2 किसी भी सब्जेक्ट से हो, ऑल सब्जेक्ट तब चलेगा, ठीक है। इसमें कोई झंझट नहीं है, लेकिन हाँ अभी है, ठीक है। यहाँ पर कुछ कंप्यूटर के बारे में बताया गया है, जैसे कि आपका जो है वहाँ पर टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, फिर ट्रांसलेट होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, देखो आपको यहाँ पर जो है 10 मिनट में 80 वर्ड आपका यहाँ पर ट्रांसलेट होना चाहिए, ठीक है। 10 मिनट में 80 वर्ड आपको ट्रांसलेट करने हैं, ठीक है। आप यार आसानी से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत इंग्लिश अगर आपकी मजबूत है। तो बात करें टाइपिंग की, तो टाइपिंग आपकी जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में होगी, ठीक है। आप किसी एक में कर सकते हैं। जैसे अगर आप इंग्लिश में करना चाहें तो 50 वर्ड पर मिनट में करना होगा, ठीक है। अगर आप इंग्लिश में करना चाहें तो 65 वर्ड पर मिनट में करना होगा, ठीक है। ये जो है एएसआई के लिए है। अगर हम हेड कांस्टेबल की बात करें तो आपके यहाँ पर टाइपिंग जो है 30 वर्ड पर मिनट मांगा गया है। अगर वहीं पर जो इंग्लिश हो गई, अगर हिंदी की बात करें तो आपका यहाँ पर कम हो जाता है, थोड़ा 28 वर्ड पर मिनट आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, एक भी शब्द ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन उतना मायने नहीं रखता है। अगर हम बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल भी यहाँ पर जो है अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप एएसआई में जाना चाहते हैं तो आपकी हाइट मेल के लिए 165 सेंटीमीटर, वहीं पर फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर, डायरेक्टली 10 सेंटीमीटर कम हो गया है। अगर हम हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की बात करें तो आपकी वहाँ पर हाइट भी 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। आपका चेस्ट जो है 77 से 85 होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि फुलाने पर आपका 5 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, ये मायने नहीं रखता, ठीक है। ये कोई भी मायने नहीं रखता, सिर्फ फुलाने पर आपका 5 सेंटीमीटर बढ़ जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की, तो देखो यहाँ पर एज लिमिट बहुत मायने नहीं रखता है। जैसे कि आपका जनरली यहाँ पर 18 से 25 मांगा जाता है, ठीक है। लेकिन ओबीसी वालों के लिए और SC ST के लिए बम्पर छूट यहाँ पर दी जाती है। जैसे कि मांगा तो 18 से 25 ही जाता है, लेकिन अगर आप अदर कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पर 45, 40, 35 तक भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इतना छूट यहाँ पर दिया जाता है। अगर हम बात करें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो यहाँ पर वैकेंसीज भी बहुत ही ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं, ठीक है। क्योंकि 540 वैकेंसी टोटल है यहाँ पर, जो कि उसमें एएसआई और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की अलग अलग बांटी गई हैं। जैसे कि एएसआई की बात करें तो 112 है, अगर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की बात करें तो 418 टोटल पोस्ट इसमें दिए गए हैं।
अगर हम बात करें एप्लीकेशन स्टार्ट या फार्म कब से कब तक ऑनलाइन होगा, कब से कब तक, ठीक है, तो ये 26/9/2022 से फार्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। 25/10/2022 तक ये फार्म ऑनलाइन होगा, मतलब कि 1 महीने टोटली आपके पास है, आप इसके बीच में फार्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यही रहेगा कि फार्म ऑनलाइन होना स्टार्ट हो जाता है तो आप डायरेक्टली जाकर वहाँ पर फार्म अप्लाई कीजिए, क्योंकि बाद में सर्वर नहीं चलता है, कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, कहीं कुछ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वहाँ पर देखने को मिल जाती है। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आपको यहाँ पर देखिए जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये, वहीं पर SC ST भाइयों के लिए 0 रुपये मांगा गया है। कुछ भी नहीं लगता, वैसे भी क्या यार 100 रुपये कुछ नहीं है आज के ज़माने में, अगर आपकी लाइफ बन जाती है तो 100 रुपये यहाँ पर मायने नहीं रखते। यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें, अगर आप ASI बन जाते हैं, मतलब कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अगर आप बन जाते हैं, तो आपको यहाँ पर वेतन कितना मिलने वाला है। देखिए 29,200 रुपये से शुरुआत होगा, 92,200 रुपये तक जाएगा, ठीक है। आप इनके बीच में आपकी सैलरी रहेगी, ठीक। अगर हम हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की बात करें तो 25,500 रुपये से लेकर के 81,500 रुपये इनके बीच में आपकी सैलरी रहेगी, ठीक है। 25,000 से आपका शुरुआत होगा, धीरे 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 करके बढ़ेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट की फॉर्म रिजेक्ट क्यों होता है। देखिए कोई भी फॉर्म हो, ये सिर्फ 2 कारणों से रिजेक्ट होता है, 2 कारण, सिर्फ 2 रीज़न रहते हैं। पहला फ़ोटो का अपलोड करने का, दूसरा सिग्नेचर का। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में आकर फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में। जैसे कि अगर आप SC ST से हैं तो आपका यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र लगेगा, उसमें कोई गलती हो गई तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप जनरल OBC से आते हैं तो आपका आधार कार्ड लगेगा, मार्कशीट लगेगी, अगर आप ये नहीं अपलोड करते हैं तो वो गलती कर दिया जाएगा। जो फॉर्म अप्लाई करता है ना, उसका मतलब ये रहता है कि प्रिंट निकल जाए, फ़ोटो अपलोड हो जाए, साइन अपलोड हो जाए और उसके बाद प्रिंट निकल जाए, बस इसी से उसका मतलब रहता है। और आप लोग बोलते बोले भाई मेरा फॉर्म अप्लाई कर देना, कल आता हूँ, ठीक है। वो कहेगा ठीक है जाओ, अब रात को दारू पिएगा कि नशे में रहेगा, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, फॉर्म अप्लाई करेगा, बाकी ले जाओ भाई फॉर्म हो गया है। अगर गलती होती तो ये प्रिंट निकलता ही नहीं, ऐसा बोल के वो आप सभी को फेंका देता है। लेकिन ये सरासर गलत है। जब भी आप कोई भी फॉर्म अप्लाई कराए तो उसके बगल में बैठ कर अप्लाई करवाइए। देखिए भाई मेरा फॉर्म है, अगर कोई गलती हो जाएगी तो भाई मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, इसीलिए मैं आपके बगल में बैठूंगा। बगल में नहीं बैठ सकता तो भाई मुझे कंप्यूटर दिखाइए, ठीक है। क्या कहाँ मांग रहा है, आप पढ़े लिखे हैं यार, इतना तो दिमाग होगा, हाँ। तो देखो यहाँ पर अगर फ़ोटो की बात करें तो फ़ोटो देखो यहाँ पर धुंधला आ जाता है, ठीक है, धुंधला आ जाएगा, या तो फिर उसमें लिखा रहता है 3 मंथ ओल्ड फ़ोटो, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 3 महीने से अगर पुरानी फ़ोटो है तो डायरेक्टली वो ख़त्म कर देता है। अगर 3 महीने से जल्दी की फ़ोटो है तो ठीक है, मतलब कि उसमें डेट भी लिखा रहता है, डेट कि ये फ़ोटो कब की है, डेट डालो। कहीं आप डेट डाल दिए 3 महीने के बाद की, फॉर्म अप्लाई किए आज की, काम गड़बड़ हो गया। उसमें अगर डेट डाल रहे हो तो ये सोच के डालो कि आज कौन सा डेट है और 3 महीने के अंदर में होना चाहिए, 3 महीने के अंदर में। और कहीं कहीं ऐसा रहता है ना, अपना जो है नाम लिख दो इंग्लिश में कंप्यूटर से, नाम और डेट ऑफ डेट लिख दो नीचे 3 महीने की, ठीक है। तो और ही अच्छा, सोने पर सुहागा लग जाता है। अगर बात करें साइन की तो साइन में देख सकते हैं यहाँ कुछ फ़ोटो आपको दिखाई दे रहे होंगे ऊपर चाहे या तो यहाँ पर, ठीक है, कुछ फ़ोटो दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर देखिए फ़ोटो कैसे है, अगर आप इस प्रकार से साइन करेंगे तो मैं खुद फार्म को रिजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। कोई भी फार्म को रिजेक्ट कर देगा, साइन है आपकी यार, स्टाइल में नहीं। एक सिंपल सा तरीका होता है कि हाँ मैं यहाँ पर प्रेजेंट हूँ, साइन का मतलब ये होता है, ठीक है। आप स्टाइल में मारोगे यार नागिन बना दोगे तो फार्म रिजेक्ट होगा यार। तो डेट ज़रूर लिखवाइएगा, डेट बहुत ही ज़रूरी होता है। आपकी साइन भी क्लियर आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि वो धुंधला आ जाएगा तो चलेगा, नहीं चलेगा।